हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 10th के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रे, बीम ऑफ लाइट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच इमिट देयर ओन लाइट। देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेल्फ खुद की लाइट इमिट करते हैं, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इमिट का मतलब होता है देना, इमिट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो कहता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो खुद की विच इमिट, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, इमिट करते हैं। क्या करते हैं? इमिट देयर ओन लाइट। मतलब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे पास सन, देखिए जो सन है, सन एक स्टार है, सन एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है। तो इसका मतलब जो सन है, सन जो है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो सन है वो सेल्फ अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सन जो है किसी से भी लाइट नहीं लेता। ठीक है, तो सन जो है, सन क्या करता है? सन खुद की लाइट इमिट करता है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सन है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास बल्ब हो गया, तो देखिए बल्ब भी तो, जो बल्ब है वो भी तो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद की लाइट इमिट करता है। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब भी जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हमारे पास कैंडल है, लैंप, एक्स्ट्रा आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे पास कैंडल हो गया, जैसे हमारे पास लैंप हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं। इमिट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए? देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, बट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल ऑन देम। जैसे हमारे पास, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे टेबल, क्या टेबल की खुद की लाइट है? नहीं है। क्या टेबल खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद से लाइट इमिट करता है? नहीं, बल्कि टेबल जो है एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टेबल के ऊपर जब लाइट पड़ती है, जब टेबल के ऊपर लाइट फॉल करती है, तो टेबल क्या करेगा? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो खाली उस केस में रिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे लाइट टेबल, चेयर, बुक या किसी भी चीज के ऊपर जब पड़ती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस लाइट को दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो कहता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? विच डू नॉट इमिट, जो अपनी, विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। मतलब वो खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि बट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल ऑन देम। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है। जैसे आपके पास, तो नाउ दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल टेबल, देखिए टेबल की सेल्फ लाइट तो है नहीं, खुद की लाइट तो है नहीं। टेबल के ऊपर जब लाइट पड़ती है वो उस लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे चेयर, कुर्सी की बात करें, उसकी भी खुद की लाइट नहीं है। अगर हम अंधेरा है, अगर एक डार्क रूम है, उसमें हम टेबल रखें, चेयर रखें, तो हमें वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लाइट को इमिट नहीं कर सकते। हाँ, जब आप बल्ब ग्लो करवाओगे तो उसके बाद जो टेबल है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। जैसे हमारे पास मून, मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी भी खुद की लाइट नहीं है। बुक, एक्स्ट्रा, नाउ दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद रे क्या होता है? देखिए द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे। देखिए लाइट एक प्रॉपर्टी है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। मतलब जो लाइट है हमेशा सीधे रास्ते चलती है, स्ट्रेट चलती है। और लाइट की ऐसी विशेषता को, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कहता है रे क्या होता है? कहता है द स्ट्रेट पाथ, ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ,
ठीक है। द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे। इसका मतलब रे का मतलब होता है एक ऐसा सीधा रास्ता, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिस पाथ पर कौन ट्रेवल करता है, लाइट। नाउ दिस इज कॉल्ड रे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहले अगर आपने रे बनाना है तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें। क्यों हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया? क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है और लाइट की ऐसी विशेषता को नाम दिया गया है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो अब हमें यह भी बताना पड़ेगा, देखिए अब यह भी हमें बताना है कि अगर लाइट है, ठीक है, उसका पाथ बताना है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एरो बनाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एरो हेड। तो ये जो एरो होगा इसका काम क्या होगा, ये एरो जो है हमें ये बताएगा कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन किस ओर है, ठीक है। द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन ए स्ट्रेट लाइन। द एरो हेड, ये जो एरो हेड है ये क्या बताएगा, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन का मतलब है, तो ये एरो हेड अब हमें ये बताएगा कि जो लाइट है वो किस दिशा में चल रही है, वो किस दिशा में ट्रेवल कर रही है, वो किस दिशा में प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास बन गया रे, ठीक है ना। उसके बाद आर, अब कह सकते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो है एक क्या होता है, इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एक सीधा रास्ता है, एक स्ट्रेट पाथ है जिस पाथ पर कौन ट्रेवल करता है, लाइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, तो कहता है बंडल ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो लाइट है सिंगल रे तो नहीं होगा, बहुत सारी रेज होंगी, ठीक है। और जब वो बहुत सारी रेज साथ में ट्रेवल करेंगी, ग्रुप्स में ट्रेवल करेंगे, तो साथ में जब वो सारी लाइट रेज साथ में ट्रेवल करेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो कहता है ए बंडल ऑफ लाइट रेज। देखिए अभी हमने पढ़ा रे, तो लाइट रे कहें या सिंपल रे भी आप कह सकते हैं। तो कहता है जो बीम ऑफ लाइट होता है, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। और ए ग्रुप ऑफ, देखिए अगर आप देखें तो यहां 1 2 3 एंड 4 हमने 4 रेज ड्रॉ की है। कितनी है, 4 रेज को हमने ड्रॉ किया है और ये चारों रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल में चल रही हैं, ग्रुप्स में चल रही हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत सारी रेज साथ में ग्रुप्स में ट्रेवल करती हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।